देखिए, अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है और आप गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। ख़ास करके ये वाले सब्जेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाले सब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाले सब्जेक्ट, इनमें आप गौर फरमाइए कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखते चले जाइए यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। साइकोलॉजी 6 तारीख को, 6 जुलाई को इसका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। कोई भी आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। किस तरह से अप्लाई करना है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं इन कॉलेज में, इस वैकेंसी में, इस वैकेंसी में और इस वैकेंसी में। आपके पास अगर ओनली मास्टर डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये बात लिख रखी है क्लियर कट। ये मैं आपको दिखा दूंगा पढ़कर, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका 6 तारीख को वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। साइकोलॉजी है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, जी हाँ गवर्नमेंट कॉलेज है। एंथ्रोपोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, और इसके अलावा फिलॉसफी है जिसका 7 तारीख को होने वाला है। 7 जुलाई को इसका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। एजुकेशन सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, और जियोलॉजी है, बॉटनी है। इसी तरीके से 8 जुलाई को जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा वो फिजिक्स का होने वाला है, और सोशोलॉजी का होने वाला है, केमिस्ट्री का होने वाला है, कॉमर्स का होने वाला है, जूलॉजी का होने वाला, और संस्कृत का, ठीक है ना। अब ये आप देखिए, बीएड 2 ईयर वाला, 2 साल का जो बीएड है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। इन वालों से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। कैसे है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी ताकि हर एक स्टेप आपको क्लियर कट समझ में आ जाए और फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। 9 जुलाई को जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है वो एजुकेशनल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में होने वाला है। 10 जुलाई को जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा वो पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है या फिर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पर ये जो 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उसकी एलिजिबिलिटी पहले समझ लीजिए आप। देखिए, यहाँ पर आप खुद भी पढ़ सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसे थोड़ा सा हम जो है और मोटा ले लेते हैं पेन, तो चीज़ें सही करके समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है ना। देखिए, मास्टर डिग्री यहाँ पर आपके पास एमए है, एमएससी है या फिर एमकॉम है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि 55% एटलीस्ट आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। अगर आप एनवायरमेंटल स्टडीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रीफरेंस किसे मिलेगी? प्रीफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस। जिनके पास एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर डिग्री है उन्हें प्रीफरेंस मिलेगी एज अ मास्टर एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। इन द एब्सेंस ऑफ सच कैंडिडेट, देखिए, कैंडिडेट विद मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी, लाइफ साइंस या जूलॉजी, अगर एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, अगर आपके पास एनवायरमेंटल साइंस में डिग्री नहीं है और इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो अगर आपके पास बॉटनी है, लाइफ साइंस है, जूलॉजी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर आप बीएड वाले कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल अलग है। कैसे है? क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है कौन तय करता है? NCTE, जो कि नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन है, ये संस्था है, ये इसकी एलिजिबिलिटी तय करती है। इसमें आप देखिएगा, देखिए, कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है बीएड वाले कोर्सेज में क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो समझ लें, गौर से समझ लें। पर्सपेक्टिव एजुकेशन या फिर फाउंडेशन कोर्सेस, कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का परिप्रेक्ष्य जो मेन एजुकेशन का सब्जेक्ट होता है उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये वाला ऑप्शन या तो ये वाला ऑप्शन। इन दोनों में से कुछ भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और उसके साथ साथ आपके पास एमएड की डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% मार्क्स के साथ। या तो ये वाली कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या थोड़ा सा नीचे देखिए, जैसे ये है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने हासिल कर रखी है एमए डिग्री एजुकेशन में 55% के साथ, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास बीएड बीएलएड डिग्री होनी चाहिए।
एमए एजुकेशन होना चाहिए 55% के साथ, और बीए बीएड या फिर बीएलएड 55% के साथ होना चाहिए। तो ये वाली, या तो ये वाला ऑप्शन क्लियर है आपका या फिर ये वाला ऑप्शन क्लियर है। इन दोनों में और करके लिख रखा है, मतलब चांस है या तो ये या फिर ये, ठीक है ना। इसके अलावा एंड करके लिखा हुआ है, तो ये भी है। ये आप नीचे देखिएगा, यहाँ पर अगर आप बीएड वाले कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें नेट भी मांगा है, या तो नेट हो या फिर पीएचडी हो, ठीक है ना। ऊपर वाले सब्जेक्ट में नहीं मांगा है, इन सब्जेक्ट्स में नहीं मांगा है। कौन से वाले? ये वाले, ये जो बताए थे मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनमें आप खाली अगर मास्टर डिग्री है, एमए है, एमएससी है या एमकॉम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट वगैरह हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एमएड और कई सारी डिग्री वगैरह होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा और चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप इस स्पेशलाइजेशन कोर्सेज फिजिकल एजुकेशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमपीएड होना चाहिए, वो भी 55% के साथ। और अगर आपने ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, क्वालिफिकेशन ऑफ योगा एजुकेशन है, तो आप एक डिज़ायरेबल कैंडिडेट हैं इनके लिए। और अगर आप फाइन आर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, एमएफए होना चाहिए 55% के साथ। यू कैन अप्लाई, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इसमें नेट सेट नहीं मांगा गया है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का तरीका यहां पर बताया गया है। देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर एंड अप्लाई थ्रू http://hims.odisha.gov.in। HIMS पोर्टल पर आपको जाना है और वहां पर आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। और ये आप पढ़ सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू है ये। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है? द सिलेक्शन ऑफ द गेस्ट फैकल्टीज विल बी मेड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, उसने जो गाइडलाइन प्रोवाइड कराई है सिलेक्शन की, वही होने वाली है। अब यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन चाहिए होंगे, तो देखिए, आप प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन HIMS एप्लीकेशन फॉर्म की आपको एक कॉपी चाहिए, ये तो होनी चाहिए आपके पास। आपका जो रेज्यूमे है वो होना चाहिए, CV वगैरह, रेज्यूमे, बायोडेटा, और ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए। ऑल सर्टिफिकेट, मार्कशीट और हाई स्कूल वगैरह के जो भी हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कर रखा है उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब उस पर आप साइन वगैरह अपना कर देना, ठीक है ना, कुछ भी जो भी आपका साइन है वो कर देना। और वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, मतलब फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड है, चल जाएगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें आपको लगानी है। और जो आपको सैलरी वगैरह मिलेगी वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मिलने वाली है आपको, ठीक है ना। पर लेक्चर के हिसाब से सैलरी मिलती है। और अगर हम गवर्नमेंट का नॉर्म्स वगैरह देखें तो मैक्सिमम जो है आपको सैलरी मिल सकती है 50,000 पर मंथ। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और ज़्यादा वेरीफाई करिए और पता करिए, ठीक है ना। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन और भी लिख रखी हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ओके। और यहाँ पर जो अप्लाई करना है, और कॉलेज का नाम मैं आपको बता देता हूँ आपको, राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। और ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। अब मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, देखिए यहाँ पर आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर, अ गवर्नमेंट कॉलेज एस्टेब्लिश इन 1973। ये इसकी वेबसाइट दे रखी है, ये इसकी ईमेल आईडी दे रखी है, और ये नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है, ये कब जारी हुआ है, ये इसका डेट दे रखी है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, और वॉक इन इंटरव्यू के लिए रिपोर्टिंग टाइम भी यहाँ पर दे रखा है। तो 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का टाइम है। और अलग अलग डेट्स दे रखी हैं, जिन डेट्स में आपको जाना है, विजिट करना है। और जाहिर सी बात है, कॉलेज जाना पड़ेगा, भुवनेश्वर जाना पड़ेगा आपको, वहीं पर आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मास्टर डिग्री वालों को भी मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। जनरली ये देखा गया है कि मास्टर डिग्री वालों को मौका नहीं मिलता है एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है। तो बिल्कुल जाइए, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आपको कोशिश करनी पड़ेगी जगह जगह जाकर अप्लाई करने की, तभी बात बनेगी, ठीक है ना। राजधानी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, राजधानी कॉलेज एफिलिएटेड टू उत्कल यूनिवर्सिटी। उत्कल यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड कॉलेज है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं आपको पूरा इसका डिपार्टमेंट, मतलब वेबसाइट विजिट करा देता हूँ। ये है पूरा का पूरा, और आप यहीं से इसका नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी, ये आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये रनिंग में है नोटिफिकेशन,
और आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो यहाँ से करना है, HIMS पोर्टल, हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है ईमेल आईडी और पासवर्ड से, फिर अपनी जानकारी जो भी है पर्सनल डिटेल वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें आपको लिखनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अप्लाई ऑफ विच पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है, अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है HIMS की ऑफिशियल वेबसाइट से, उड़ीसा यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट पोर्टल है, यहीं से सारे फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, ठीक है ना। ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है HIMS पोर्टल, ओके। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो ये आपका चैनल है रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। This video is for education purposes only. Always verified details on official websites. This video is for education purposes only. Always verified details on official websites.